हेलो फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का फिज़िक्स का जो है लेक्चर 2 होगा। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट और उसके यूनिट्स के बारे में चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 है वही वाला है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे पहले लेक्चर पे? पढ़े थे एरिया, लेंथ और वॉल्यूम। इन तीनों चीज़ को हम कवर किए थे। तो लेंथ इंटू लेंथ होता है एरिया, और 3 बार लेंथ अगर 3 डायरेक्शन 3 डायमेंशनल जो होता है एल इंटू बी इंटू एच, वो वॉल्यूम हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग का वॉल्यूम का कुछ पार्ट में छोड़ा था जो इसमें कवर कर रहा हूँ। जैसे हम वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, तो वो हम कैसे मेजर करते हैं? हमारा रहता है मेजरिंग फ्लास्क। क्या रहता है? मेजरिंग फ्लास्क रहता है। अब ये जो फ्लास्क है यहाँ पे हम लोग का मेंशन किया जाता है, मेंशन किया रहता है कि यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक 100 ml, यहाँ पे 200 ml, ठीक है, वैसे यहाँ तक है 1 लीटर। तो ये जो हम पानी भरते हैं, पानी यहाँ से हम जितना भरते जाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे उसका जो मार्किंग रहेगा, वो मार्किंग के हिसाब से हम देख पाते हैं कि कितना हम पानी लिए या कितना वो लिक्विड लिए। तो जो लिक्विड रहता है हम फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है, तो फ्लास्क में लेते हैं तो हमको पता चलता है कितना वॉल्यूम का हम पानी लिए। तो उसमें क्या रहता है? ml, मिलीलीटर, लीटर ऐसे करके रहता है। ठीक है, ऐसे करके वो उसमें मार्किंग्स रहता है। जैसे हम सिरिंज देखे हैं ना, जो इंजेक्शन लेते हैं, उसमें भी मार्किंग रहता है 10 ml, 5 ml, 20 ml ऐसे। अच्छा, तो पर हम लोग का तो ऐसा यूनिट ये नहीं है। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है मीटर। मीटर है किसका? लेंथ का। अब मीटर क्यूब हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ये इसके साथ तो मिल नहीं रहा है। अब ऑब्वियसली इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब जैसे हम मेजर करेंगे तो हमको ये चीज याद रखना होगा कि 1 लीटर जो रहता है, जैसे हम लोग पढ़े थे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, वैसे ही मिलीलीटर रहता है और लीटर रहता है, डेसीलीटर, वो भी सब वैसे ही रहता है। तो ये हो गया हमारा लीटर। जैसे मीटर वैसे लीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 3 होगा, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जो मैं लास्ट में बताया था लास्ट क्लास में, वैसे ही कुछ। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये आप लोग को याद रखना है। याद क्या, ये तो ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। पर हम लोग को उसको कन्वर्ट करना है किस में? हम लोग का एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट में। ठीक है, अब इसको हम लोग को याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, क्या याद रखना होगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं, ये जो 1 मीटर क्यूब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्या है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसको लिख सकता हूँ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये हो गया हम लोग का 1 मीटर क्यूब। अब मीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में। किस में करूंगा? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने से क्या होगा? इसको मैं 100 सेंटीमीटर कर देता हूँ, इसको भी 100 सेंटीमीटर, इसको भी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा? 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर बोल सकता हूं 10 में 6 शून्य है। कितना शून्य है? 6 शून्य है। मान लो यहाँ पे 10,000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। इज इक्वल टू कितना है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर लिखा मैंने। क्या लिखा? 1000 लीटर। क्या लिखा? 1000 लीटर। ठीक है, तो ये जो है ये बराबर है कितने का? 1000 लीटर का। टीएल हो गया। कितना हुआ? 1000 लीटर। ये कितना हुआ? 1000 लीटर।
ये भी मैं लिख सकता हूँ 1000 लीटर। अब ये जो 1000 से बराबर 1000 कट जा सकता है, ये 1000 के साथ 1000 अगर मैं काट लूँ तो क्या बचा, ये याद रख सकते हो। क्या रख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ से ये दो चीज याद रख लो और बाकी तुम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, लीटर टू सेंटीमीटर, और मतलब लीटर का, मिलीलीटर का, या फिर जो भी है उस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1000 ml लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1000 ml। ये जो है मेरा 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, यहाँ से क्या हुआ मेरा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ, डिराइव कुछ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी हम बोलेंगे 10 ml, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोला, जब भी बोले 10 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 10 ml। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml, मतलब 1 लीटर। ठीक है, ये चीज अच्छे से लिखो। अच्छा, और एक चीज मैं आपको क्लास में ये बताऊं, मेरा क्लास ना आप ऐसे अटेंड करिएगा जैसे आप कोई मूवी अटेंड कर रहे हो या फिर कुछ भी मूवी देख रहे हो। तो उससे क्या होता है, आप इस साइड से लिखते लिखते देखो मत। जब लिख रहे हो तब देखो मत, जब देख रहे हो तब लिखो मत। एक टाइम पे एक काम करो, अच्छे से पूरा वीडियो को देखो, अच्छे से सुन लो, फिर रिवाइंड करके आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ये जो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से जब सुनोगे ना, जब देखो, जब तुम कोई भी मूवी देख के आते हो तो बहुत कुछ याद मतलब दिमाग में चलता है ना, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ऐसे ही अगर आप वीडियो को अच्छे से मतलब दिल से देखेंगे और कोशिश करेंगे उसको अच्छे से समझने का, तो ज्यादा से ज्यादा चीज तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा और आपको बार बार उसको देखने का जरूरत भी नहीं है। और अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं और रिवाइंड करके एक बार उसको नोट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो मेरा यही मोटिव था, यही चीज मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो हम लोग का ये जो है क्या हुआ, ये पानी को कैसे मेजर करें, फ्लास्क में है उसको मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे कन्वर्जन जो है इस चीज को मैं बता दिया। अब इस चीज को अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर से लीटर, ये सब का कंफ्यूजन रहेगा अभी, नया नया ये सब कैलकुलेशन रहेगा। ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, कैलकुलेशन क्या है, मैथ का ही तो है, पर ये सब जो मेजरमेंट का चीज है ये आता रहेगा फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स भी एक तरह का मैथ्स ही है। मैथ्स जो है वो क्या कैलकुलेशन पार्ट है, वो कुछ चीजें जो हम फिजिक्स में उसको यूज करेंगे तो वो फिजिक्स में ही आता है। अच्छा, तो जैसे हम इंसुलेशन पढ़ते हैं ना मैथ्स में, उसमें तो आएगा एरिया, वॉल्यूम, ये सब आता है। ठीक है, जो भी, तो हम लोग ये क्या वॉल्यूम ऑफ, जैसे एक फ्लास्क लिए, फ्लास्क में कितना पानी है वो कैसे मेजर करते हैं वो बताया। अब यहाँ पे हम लोग के जो बुक में कुछ चीजें दिया हुआ है, जैसे हम लोग का इस टाइप का एक आपका दिया हुआ है, ये चीज है, ये जो मेजरिंग फ्लास्क है, मेजरिंग फ्लास्क जो है इसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ये सिलिंड्रिकल शेप का है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपका है मेजरिंग सिलेंडर, इसको बोलते हैं। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर। वैसे और कुछ दिया है आपका, जैसे मेजरिंग फ्लास्क, जैसे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में ये सब आप देखेंगे जब अगर क्लास में आपका लैब में आप जाए तो। ये आपका मेजरिंग फ्लास्क है, मेजरिंग फ्लास्क। ठीक है, वैसे और कुछ चीज रहता है, पिपेट, ये क्या है, पिपेट है, ऐसे रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या है, ड्रॉप वाइज हम लोग ऐसे चिप के उसको ले सकते हैं या फिर उसको डाल दें तो कुछ पानी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें सब क्या दिया रहता है, क्या दिया रहता है, वो कितना वॉल्यूम का है, तो इसमें
यहाँ पे मेजरिंग दिया रहता है 10 ml 20 ml ऐसा करके मेजरिंग इसमें रहता है, इसको पिपेट बोलते हैं, ठीक है, पिपेट। अच्छा और क्या, और एक दिया है ब्रूनेट, उस टाइप का ये चीज है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा है, फिर ऐसा है, ये है ब्रूनेट, इस टाइप का है। इसमें पानी वो जो पानी को यहाँ पे एक ये रहता है क्या उसको टाइट करने के लिए नॉब रहता है, ठीक है, जैसे हम लोग टैप बंद करते हैं, यहाँ से वो बंद करते हैं, पानी भर दिया, अब इसको थोड़ा था, जैसे यहाँ पे मुझे 20 ml लेना है, ठीक है, तो मैं इसको भर दिया, अब भर दिया तो यहाँ तक भर गया ना, अब इसको यहाँ से धीरे धीरे छोड़ूंगा तो पानी नीचे नीचे होता जाएगा, जहां यहाँ तक आया मैं इसको टाइट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ मैं जो लिया हूँ 20 ml है, ऐसे करके उसको मेजर किया जाता है, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं ब्रूनेट। अच्छा, ये सब चीजें हैं। अब और एक चीज दिया है, हम लोग मेजर जब करते हैं तब देखते कैसे हैं, जैसे सिलेंडर में रहता है ना पानी सिलेंडर में रहता है, तो ऐसा एक सिलिंड्रिकल फ्लास्क है, सिलिंड्रिकल फ्लास्क में हम लोग पानी लिए, पर क्या होता है, हम लोग जब बाहर से देखते हैं ना, ये जो यहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ तक पानी है, पर ये कुछ क्या होता है, कॉनकेव ग्लास रहता है, क्या बोलते हैं, कॉनकेव ग्लास बोल रहा हूँ, कॉनकेव, यहाँ पे कॉनकेव स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे पानी और मरकुरी दोनों अलग टाइप का चीज है, ठीक है, पानी लेंगे तो देखेंगे जब भरता है, हम देखते हैं इसको इस टाइप का हम लोग का दिखा देता है, मतलब ये जो है क्या कॉनकेव टाइप का दिख रहा है, मतलब यहाँ पे गड्ढा देख रहा है, केव क्या होता है, गड्ढा होता है, तो उसमें जाके देते हैं, तो ये केव टाइप का दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। तो कॉनकेव जो दिखता है वो इस टाइप का दिखता है, तो हम इसको कहाँ देखें, जब मेजर कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग का आंख होगा, ठीक है, अब जो आंख है यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में देखेंगे, हम लोग कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से सीधा देखेंगे, यहाँ पे जितना ml लिखा होगा तो वही हमारा रीडिंग होगा। ये जो रीडिंग का मैं बोल रहा हूँ, ये जो रीडिंग लेते हैं ना, कितना ml पानी है, अब इसमें पानी डाल दिया, बोला कितना ml, तो ये तो आएगा ऐसे, अब इसको कहाँ पे देखना है, ये नीचे वाले का देखना है, कॉनकेव, ये कॉनकेव के केस में, ये जो हम जो सामान डाल रहे हैं इसके अंदर जो लिक्विड डाले हैं ये वाटर होगा, तो इस टाइप का आएगा। पर क्या होता है, जब मर्क्यूरी मान लो ले लेंगे, इसे मैं बोल देता हूँ, मान लो हम लोग मर्क्यूरी लेंगे, तो मर्क्यूरी जब लेंगे इसका ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इसका कैसे आएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, किस टाइप का, इस टाइप का, ये फुला हुआ आएगा, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो इसमें कहाँ का रीडिंग लेंगे, ये वाला रीडिंग लेंगे, यहाँ पे जो आएगा ये वाला रीडिंग लेंगे, ये वाला है कॉन्वेक्स केस में ये वाला रीडिंग आएगा, ठीक है। और कॉनकेव जो बोला था, कॉनकेव, मान लो कॉनकेव आया स्ट्रक्चर, मान लो स्ट्रक्चर आपका कॉनकेव आया इस टाइप का, जैसे पानी के केस में, तो कहाँ वाला रीडिंग लेंगे, यहाँ वाला कॉनकेव रीडिंग, ठीक है। ये मैं मेजरिंग सिलेंडर में कैसे मेजर करते हैं ये बोल दिया, ठीक है, मतलब कैसे आपको रीडिंग लेना है, ये चीज आपके बुक में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग को मेजर का जो हम लोग तो वॉल्यूम पढ़ रहे हैं ना, तो वॉल्यूम तो किसी का भी हो सकता है, जैसे मैं बहुत सारे का फॉर्मूला बता दिया, जैसे हम एक लोहा ले लिए क्यूब शेप का है, तो इसका तो मैंने पढ़ा दिया कि ऐसा है, तो हम लोग का लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता है, तो L इंटू बी इंटू एच कर देंगे, क्यूब है तो L इंटू एल कर देंगे, तो हम लोग का मिल जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा इसका। पर मैं बोल रहा हूँ एक इरेगुलर पत्थर लिए, अब पत्थर का कैसे हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, पत्थर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब ये बात हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है, सीधा सा ये है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप भी कर पाएंगे। आपको तो पता है पानी का वॉल्यूम निकालना, और पानी तो हम मेजर कर सकते हैं ना, तो एक मैंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, क्या लिया, फ्लास्क लिया, ये हम लोग का स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है, एक फ्लास्क लिया, मेजरिंग फ्लास्क, इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 करके है,
अब ये मेजरमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये है 10 ml, यहाँ पे है 20 ml, यहाँ पे है 30 ml, ठीक है। अब मैं पानी भर लिया कहाँ तक, पानी भर लिया ये 20 ml तक भर लिया, ठीक है। ये केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या हुआ, 20 ml तक पानी भर लिया हूँ। अब क्या किया मैंने, वो जो पत्थर मुझे दिया है, क्या दिया है, ये इरेगुलर शेप का एक पत्थर है। अब इसका मैं वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो ये पत्थर को मैं क्या किया, एक पतला सा एक थ्रेड से, ठीक है, पतला सा थ्रेड से इसको बांध लिया। क्या किया, बांध लिया, ठीक है। अब बांध के इस पत्थर को जो है मैं इस पानी में डाल दूंगा, ठीक है। इस पत्थर को जो है ये, अब ये स्टेप 1 था, स्टेप 1 खत्म हो गया, स्टेप 2, अब ये स्टेप 2 चल रहा है। स्टेप 2 में क्या किया, इस पत्थर को क्या किया, बांधा हुआ रस्सी से इसको डाल दिया अंदर। तो क्या होगा, ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सबका पता है कि अभी पानी का लेवल जो है क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये जो मेरा लेवल था, ठीक है, ये जो लेवल था इनिशियली ऐसा दिख रहा होगा, मैं बोला था सिलिंड्रिकल जो है उसमें कॉनकेव स्ट्रक्चर आएगा, तो रीडिंग ये हम लोग का आया था। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ इनिशियल रीडिंग। क्या है, इनिशियल रीडिंग, ठीक है। इनिशियल रीडिंग जो है हम लोग का आया था वॉल्यूम V1 जो कि है 20 ml, ठीक है। अब मैं जब पत्थर डाला, ये स्टेप 2 में है। स्टेप 2 में क्या हुआ, पत्थर डालने के बाद ये पानी हम लोग का बढ़ गया, पानी बढ़ेगा ना। मान लो अब जो पत्थर डालने के बाद क्या हुआ, ये पानी हमारा लेवल यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये लेवल 2 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का रीडिंग ये होगा, ठीक है। अब ये मान लो ये हम लोग का आया 28 ml, कितना आया, 28 ml V2 क्या है, फाइनल रीडिंग है। ये वाला हमारा क्या है, फाइनल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग V2। अब इससे क्या पता चलता है, पत्थर के वजह से जितना पानी उठा है वही तो उसका वॉल्यूम है जो वो पत्थर ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है, वो पत्थर जो है वो जितना पानी का जगह स्पेस ले रहा है, वो जगह तो पानी और नहीं ले पा रहा है, पानी ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। जो जगह पत्थर ले लिया वो जगह पानी नहीं ले पाया, तो पानी ऊपर चला गया। पानी जितना ऊपर गया उतना ही तो जगह पत्थर लिया है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ द पत्थर या फिर वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर बॉडी या वॉल्यूम ऑफ स्टोन, यहाँ पे जो स्टोन लिए हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टोन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्टोन हो गया हम लोग का V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ V2 है कितना, 28 ml माइनस, ठीक है, कितना 20 ml माइनस 20 ml, ठीक है, 28 ml माइनस 20 ml, तो कितना आया, 8 ml वॉल्यूम आया। अच्छा, ml में वॉल्यूम स्टोन का आता है, नहीं आता है, तो हम लोग को इसको क्या करना होगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। अब इसमें तो मैं आपको बोल दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml बोला था ना। ये हम लोग को जो डिराइव किए थे वो पीछे जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर से बाद में ये पूरा सुन लो, लास्ट में अगर आपको कंफ्यूजन आए फिर से जाके पीछे देखिए। फिर मैं बता देता हूँ हम लोग क्या किए थे, फिर से सोचो। 1000 में आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम लोग का 1 लीटर है, सॉरी 1000 लीटर है, 1000 लीटर क्या है, 1 मीटर क्यूब है। क्या है, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर है। 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर। अब 1 मीटर क्यूब को मैं क्या किया, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, कितना 100 3 बार आया, 100 में 2 शून्य है, टोटल आएगा 10 टू द पावर 6। क्या आया, 10 टू द पावर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 1000 लीटर।
1000 लीटर। अब 1000 में कितना 6 शून्य है, 10⁻⁶ में 6 शून्य है, यहाँ पे 3 शून्य, 3 के साथ 3 शून्य काट दिया। अब बचा कितना 3, बचा कितना 3। अब 1 लीटर में 1 लीटर है ये 10 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या, 10⁻³ जो कि है 1000, जो कि है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है 1 लीटर। तो आपका लास्ट में बच, इसको भी 1 लीटर को 1000 ml लिख लो, 1000 ml। अब ml 1000 ml लिख लो। अब 1000 काट लो, 1 सेंटीमीटर 1 ml, तो यहाँ पे मेरा 8 ml मतलब क्या 8 सेंटीमीटर क्यूब ही तो हुआ, 8 सेंटीमीटर क्यूब ही तो हुआ। समझ में आया, आसान था। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग का फिजिक्स का खत्म होता है वॉल्यूम डिटर्मिनेशन ऑफ एन इरेगुलर बॉडी। ठीक है, हम लोग क्या किए, एक इरेगुलर बॉडी लिए, उसका वॉल्यूम डिटरमाइन कर लिया। वो तो पानी नहीं था, फिर भी हम उसका वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक है, हो गया। अब वॉल्यूम का खत्म होता है हमारा यहाँ पे, वॉल्यूम का यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं, अब ये सब क्या आ गया था हम लोग का, पहले पढ़े क्या पढ़े, पहले लेंथ पढ़े, ठीक है, फिर एरिया पढ़े, फिर पढ़े वॉल्यूम। अब ये एक टाइप का हिस्सा चला गया जो कि लेंथ से आ रहा था, मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। अब हम जाएंगे, ये एक हिस्सा हम लोग का खत्म हो गया। अब दूसरे हिस्से में जाएंगे जिसमें मास आएगा। क्या आएगा, मास। मास क्या होता है, मास होता है, क्या होता है मास, हम बोलते हैं ग्राम, केजी, 1 केजी एप्पल दो, 500 ग्राम आलू दो, तो वो जो होता है मास, वो हम जो वजन का बात करते हैं वो हमारा मास है। ठीक है, तो मास, जैसे मैं लेंथ में बोला था, लेंथ में क्या बोला था, मीटर रखा था, उसके ऊपर मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। वैसे ही ये बीच में आ जाएगा यहाँ पे ग्राम, क्या आ जाएगा, ग्राम, क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो मिली सेंटी डेसी ग्राम, ठीक है, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। ऐसे ही मिलीग्राम, मिलीग्राम जो mg, ठीक है, फिर मिली सेंटीग्राम जो कि cg, फिर डेसीग्राम, ठीक है, dg, फिर ग्राम g, फिर डेकाग्राम, फिर डेका हेक्टो, फिर किलोग्राम, केजी। अब मेनली यूज कौन सा होता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ठीक है, मिलीग्राम यूज होता है नहीं, बहुत कम। हम लोग नॉर्मली जो जितना वजन के हिसाब से तो यूज करेंगे, अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें सब ग्राम, किलोग्राम यही सब आएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अब हम लोग का ग्राम जो रहता है ये हो जाता है सीजीएस यूनिट। क्या होता है, सीजीएस। किलोग्राम जो है वो है एसआई यूनिट। यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा उसमें, लेकिन मीटर हम लोग का था क्या, एसआई यूनिट, और सेंटीमीटर था सीजीएस यूनिट। यहाँ पे ग्राम है सीजीएस यूनिट, किलोग्राम है एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये ग्राम, किलोग्राम, इसमें भी वैसे ही कन्वर्जन होगा। यहाँ पे 10, 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 सब मल्टीपल ऑफ 10। मतलब क्या हुआ, मतलब वही सेम हुआ। क्या हुआ, 1 केजी हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी हो जाएगा 1000 ग्राम। अगर कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस लेक्चर को रिफर करना। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही 1 ग्राम अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा 10⁻³ kg, या फिर बोलते हैं 1/1000 kg। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको पहले ही बता दिया गया है, अब इसको बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। ये हम लोग का मास का मैं बोल दिया, इसीलिए मैं पहले जब लेंथ पढ़ा था तब बहुत टाइम लिया था, अब इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा। ये सब आपका ग्राम का हो गया, मतलब मास का हो गया। ठीक है, किसका हो गया, मास। किसका हो गया, मास का हुआ। मास क्या है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ में हम धागा मापते हैं, इसमें आप वजन मापते हैं। ठीक है, अब
ये हो गया मास का, मास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट्स बता दिया, उसका सीजीएस यूनिट ये है, उसका ये यूनिट ये है, ठीक है। अब नापते किसको है वो भी बता दिया। अब वहां पे जैसे हम लोग का था मीटर स्क्वायर, इसमें केजी स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं आता है कहीं पे भी, ठीक है। ये हो गया क्या, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। अब हम लोग का खत्म हुआ मास, ठीक है। अब नेक्स्ट और कुछ चीजें हैं, जैसे मास हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और एक आता है, क्या आता है, टाइम आता है। क्या आता है, टाइम। टाइम को तो आपको पता ही होगा, टाइम, टाइम जो है सेकंड, हम घड़ी देखते हैं, बोलते हैं 60 सेकंड, इतना कितना 4 बजे है, 3 बजे, 3:30 बजा है, उसमें 3 कांटा है, एक कांटा सेकंड दिखाता है, दूसरा कांटा मिनट दिखाता है, तीसरा कांटा आवर दिखाता है। तो इसमें हम लोग का जो यूनिट्स होगा, इसमें बेसिक यूनिट होगा सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेकंड है। इसके नीचे फिर होगा मिली, सेंटी, डेसी, मिली सेकंड, फिर सेकंड, ठीक है। मिली सेकंड वैसे ही है, मिली सेकंड में बोल दिया जो वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। यहाँ से यहाँ आपका 1000 होगा, 1000 मिली सेकंड होगा 1 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे किलो सेकंड नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे किलो सेकंड नहीं आता है। मिली सेकंड, सेकंड, 10⁻³ का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब जो है 10⁻³ में वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये सेकंड हो गया। अब इसका और एक यूनिट है मिनट। क्या है, मिनट। अब मिनट और सेकंड में 10 मल्टीप्लीकेशन का नहीं है, यहाँ पे क्या है 60 का रहता है, मिनट, सेकंड, आवर, ठीक है। तो 60 सेकंड होने से, 60 सेकंड होने से क्या होगा, 1 मिनट होगा। 60 मिनट होने से कितना होगा, 1 घंटा होगा, 1 आवर होगा, 1 आवर। सो 60 मिनट्स विल बी इक्वल टू 1 आवर। वैसे ही उल्टा करोगे 1/60 होगा, ठीक है। वैसे 1/60 आवर होने से 1 मिनट होगा, ठीक है। ये हो गया टाइम का, ये हो गया टाइम का। अब नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। ये सब मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो बाद में आता रहेगा कन्वर्जन वर्जन। ये जो इम्पोर्टेंट था ये 3 था और ये था अभी के क्लासेस के लिए। मास, टाइम, टेम्परेचर, और आएगा जैसे लाइट का रहता है, ठीक है, और रहेगा साउंड का आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का आता है, करंट वगैरह का आता है। तो वो सब में मैं उतना नहीं जाऊंगा, ये बस बता देता हूँ। टेम्परेचर का जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, ये सब यूज होता है यूनिट्स के हिसाब से। लाइट का कैंडेला, ये भूल जाओ। तो मैं और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, टाइम है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया। वैसे करंट का एम्पियर रहता है, वोल्टेज का वोल्टेज रहता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब ये सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग का ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ तक, ये सब भी नहीं, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ही हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अभी हम और एक बहुत इम्पोर्टेंट मेजरमेंट के तरफ जाएंगे। मेजरमेंट किसका, डेंसिटी का। किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी जो है, डेंसिटी मतलब क्या होता है, घना, कितना घना है, घनत्व कितना है, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कितना घना है, उसके बारे में, कितना घनत्व है उसका। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला रहता है मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसको रॉ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, रॉ। ये एक ग्रीक लेटर है जिसको ऐसे ये सिंबल दिया जाता है, ठीक है। ये रॉ में लिखूंगा, और मास को क्या लिखूंगा, m लिखूंगा, ठीक है, और वॉल्यूम को v लिखूंगा। तो रॉ इज इक्वल टू m/v रहता है, ठीक है। m मास जितना है उससे डिवाइड कर दो वॉल्यूम को, तो आपका डेंसिटी आएगा। ये तो फॉर्मूला की बात हुआ। अब मैं आपको एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज लाइक डेंसिटी, डेंसिटी का फील, ठीक है। और एक बहुत उसका बाल है, उस टाइप का आदमी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें घना, उसका बाल घना है, इसका बाल घना नहीं है। घना मतलब क्या हुआ फिर, घना मतलब उतना जो उसका सर है उसमें ज्यादा बाल है, और उसका उतना बड़ा सर में कम बाल है, ठीक है। तो उसी टाइप का ही सोचो, ठीक है। तो घना जो है, जितना घना होगा उसमें उसका जो मॉलिक्यूल्स या उसके जो पार्टिकल्स होंगे उतने कॉम्पैक्टली वो लोग
अरेंज होते हैं, वो ज्यादा इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे, और जो कम घना होगा वो इजीली फ्लो करेगा। जैसे मैं आयरन और कॉटन लूंगा, ठीक है, तुला को साथ आयरन को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आयरन इतना बड़ा एक लिया, ठीक है, इतना बड़ा पीस लिया। अब हम लोग जब जाते हैं ना मार्केट में नापने, क्या नापने कि 1 kg आलू दो, तो वो एक निकालता है आयरन का पीस, उसको लगाता है, लगाने के बाद ऐसे उसको जो है बैलेंस करता है कि 1 kg हुआ कि नहीं, तो वो जो है उसका एक आयरन लिया तो 1 kg आया। अब तुला में लिया, तुला क्या लिया, तुला यहाँ पे तुला लिया, ठीक है, ये एक बोरा बना मेरा 1 kg का। 1 kg लिया कॉटन का, क्या लिया, 1 kg कॉटन लिया, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन, ठीक है। अब ये चीज देखो, अब डेंसिटी किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, डेंसिटी किसका ज्यादा है, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि डेंसिटी उसी का ज्यादा होगा अगर हम लोग वॉल्यूम को उतना रखें, तो मास जिसका ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। क्या बोला, अगर हम सेम वॉल्यूम का दोनों सामान लिए, सेम वॉल्यूम का दोनों सामान लिए, तो जिसका वजन ज्यादा रहेगा उसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा। फिर से सुनो, वॉल्यूम क्या लिए, वॉल्यूम क्या है, एक बॉक्स, मान लो बॉक्स में हम लोग वॉल्यूम देखते हैं ना, मान लो उस बॉक्स के हिसाब से एक बॉक्स लिया, ठीक है, उसी बॉक्स का जो वॉल्यूम है उतना ही मैं लिया आयरन और उतना ही लिया कॉटन, तो किसका वजन ज्यादा होगा, आयरन का ज्यादा होगा, ठीक है, तो आयरन ज्यादा डेंस है, क्या है, डेंसिटी आयरन का ज्यादा है। अब ऐसे देखो, अगर हम लोग मास को उतना लेंगे, क्या लेंगे, मास, मतलब ये 1 kg लिए, ये भी 1 kg लिए, वॉल्यूम किसका ज्यादा है, कॉटन का ज्यादा है, तो इसका डेंसिटी कम है। किस लिए, हम लोग यहाँ पे मास को कांस्टेंट रखे, क्या रखे, कांस्टेंट रखे, मास को कांस्टेंट रखे, मतलब मास हमको चेंज नहीं करना है, इसका जितना वजन लेना है इसका भी उतना वजन लेना है। ये 1 kg लिया तो ये 1 kg लिया, उसके हिसाब से वॉल्यूम किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा, तो इसका डेंसिटी कम। पहले क्या बोला था, पहले बोला था ये हम लोग इतना वॉल्यूम लिए, ठीक है, वॉल्यूम इतना लिए, तो इसका भी वॉल्यूम इतना ही लूंगा, इसका भी वॉल्यूम इतना ही लूंगा, पर ये कितना 1 kg होगा, नहीं होगा, तो ये वाला जो वॉल्यूम लूंगा कॉटन का, तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो इसका डेंसिटी ज्यादा। अब इसी को हम मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है, डेंसिटी में लिख दिया m/v। अब वॉल्यूम अगर 1 में लूंगा, इसका भी 1 लिया, इसका भी 1 लिया, मास किसका ज्यादा होगा, आयरन का, तो डेंसिटी आयरन का ज्यादा, ठीक है। अब मास को मैंने 1 लिया, मास को 1 मतलब मास इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg। अब इसका 1 kg में इतना आया, कितना आया, इतना आया, इसका 1 kg में ये पूरा आया, तो ये ज्यादा हो गया। अब डिनोमिनेटर में ज्यादा रहेगा, जैसे मैं पहले इसके केस में ये by2 लिख दिया, अब इसके केस में ये by20 लिख दिया, क्योंकि ये ज्यादा, ये बहुत जगह ले रहा है, ये 20 लिख दिया, तो कौन सा बड़ा, यही बड़ा है, तो इसीलिए ही मैं बोला कि अगर इसको हम सेम लेते हैं, जो मास को अगर सेम लेते हैं, मतलब 1 kg इसका लिया, इसका भी 1 kg लिया, ठीक है, तो 1 kg इसका लिया, इसका भी 1 kg लिया, इतना आया, और वॉल्यूम इसका इतना आया, मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, मतलब डेंसिटी कम, ठीक है। ये हो गया डेंसिटी का मीनिंग, घनत्व। अब जैसे हम लोग तेल और पानी में देखेंगे, तेल और पानी में देखेंगे, तो तेल को पानी में डाल दो, तेल ऊपर क्या फ्लोट करेगा, ऊपर तेल रह जाएगा, नीचे पानी चला गया, तो तेल का डेंसिटी कम है। कौन सा तेल, जो हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, हर तेल वैसे नहीं बोलना, ठीक है। मान लो मस्टर्ड ऑयल को तेल में डाल, जो पानी में डाले, ठीक है, वाटर में डाले, तो मस्टर्ड जो है ये पानी है, और ऊपर मस्टर्ड ऑयल चला जाएगा, तो मतलब मस्टर्ड ऑयल हल्का है, तो वो ऊपर चला जा रहा है, तो मस्टर्ड ऑयल जो है उसका डेंसिटी कम हो गया पानी से। वैसे ही कभी पानी में, वाटर में आइस डालना, क्या वो डालना, ये वाटर है, वाटर में मैं आइस क्यूब डाला, तो आइस क्यूब क्या किया, फ्लोट किया, क्या फ्लोट किया, तो क्या हुआ, आइस का डेंसिटी कम है, ठीक है।
वैसे ही आइसबर्ग जो रहता है, टाइटैनिक डूबा था ना, तो आइसबर्ग जो रहता है वो पानी में फ्लोट करता है, मतलब आइस क्यूब आइस जैसा ही तो है, पानी में ऊपर है, पानी में फ्लोट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। बर्फ पानी में डूब थोड़ी जाता है, पानी ऊपर ही रहेगा। अब बाद में उसको बाद में जब पढ़ोगे उसको फिर पता चलेगा उसका एक हिस्सा 9 हिस्से से, मतलब 9 हिस्से से एक ही हिस्सा उसका ऊपर रहेगा, बाकी हिस्सा उसका अंडर द वाटर फ्लोट करता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो पानी का वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर डेंसिटी को वेरी करा देता है कुछ लिक्विड्स का। क्यों ऐसा होता है, देखो जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम जब गर्म करेंगे, ठीक है, कोई एक पानी ले लो, पानी को जैसे हम गर्म करेंगे, पानी के जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी का जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा, गर्मी से दूर, ऐसा दूर दूर हो के आप पढ़े होंगे ना कि सॉलिड फिर लिक्विड, लिक्विड को फिर गर्म करते हैं गैस हो जाता है, तो उसका क्या है, उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहा है तो एक्सपैंड कर रहा है एक तरीके से। तो वैसे टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होता है, लिक्विड का डेंसिटी चेंज हो जाता है। क्या होता है, लिक्विड का डेंसिटी चेंज हो जाता है। डेंसिटी अगर हम डिटरमाइन करना है तो डेंसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग बोले थे कि मास बाय वॉल्यूम होता है। अब इसके लिए तो हमको मास भी लगेगा और वॉल्यूम भी लगेगा। अब कोई भी लिक्विड का हमको डेंसिटी निकालना होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले उसका वेट निकाल सकते हैं। ले लिए उसको, वजन किसी में डाल के उसको वजन किया, ठीक है। अब उसको वजन आ गया तो मान लो उसका वजन आया m1, क्या हुआ, m1 ग्राम, क्या आया, m1 ग्राम, ये उसका मास आया। फिर उसको वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मैं बता दिया था, एक मेजरिंग फ्लास्क में लिए उसका, फिर वॉल्यूम निकाल लिए कि कितना आ रहा है, उतना उसका V1 ये m1 ग्राम, ये हो गया V1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग का जो डेंसिटी है वो क्या हो गया, m1 बाई V1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोग का क्या हुआ, डेंसिटी का डिटर्मिनेशन हो गया उस लिक्विड का। क्या बोला, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिटरमाइन करना है तो लिक्विड ले लो, लिक्विड का पहले वेट निकालना होगा, मास निकालना होगा, मास निकाल लिए, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लिए, सिलेंडर में डाल के जो मेजरिंग फ्लास्क में डाल के कितना उसका वॉल्यूम हुआ, अब m1 बाई V1 कर दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है। अच्छा, डेंसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया हूँ, उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट जो मास होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास तो बोल दिया क्या है, मास का सीजीएस यूनिट है, मास का सीजीएस यूनिट है ग्राम, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट जो कि है सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का सीजीएस यूनिट। अब और अगर मैं एसआई यूनिट बोलूंगा तो मास का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केजी आएगा, किलोग्राम मास का एसआई यूनिट है। वैसे नीचे का आ जाएगा मीटर क्यूब। तो जब भी डेंसिटी लिखेंगे वो कैसे आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब से, या फिर उल्टा। ये सब तो कन्वर्जन मैथमेटिकल है, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है और लिक्विड है वो हम जब गर्म करते हैं तो वो क्या है, वो पार्टिकल्स धीरे धीरे खुद से दूर दूर होता जाता है, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होते जाते हैं गर्मी के वजह से, ठीक है। जैसे हम लोग गर्म होगा घर से बाहर निकल जाते हैं ना, वैसे वो तो बाहर क्या निकलेंगे, वो जैसे ये लिक्विड है, ये लिक्विड में ये वाटर है, अब ये लिक्विड जो है वो धीरे धीरे और दूर दूर होते जाएंगे, ये जब थोड़ा गर्म हुआ, अब और गर्मी होगा तो ये फिर एक्सपांड करने लगेगा, मतलब पानी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है, पानी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, टेम्परेचर राइज करने से हम लोग का क्या होता है, एक्सपैंड करता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है किसमें, लिक्विड में, गैस में और सॉलिड में भी। पर सॉलिड में आप देखिए, सॉलिड को आप गर्म करिए, उसका ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है, मतलब मैं डेंसिटी बोलूंगा, सॉलिड के केस में मास उतना ही रहेगा, गर्मी से तो मास तो नहीं बढ़ेगा, उस जितना वजन है उतना ही वजन रहेगा, पर वॉल्यूम क्या होता है, वो नेग्लिजिबली थोड़ा बढ़ता है।
तो वो जितना था उतना ही डेंसिटी आता है। डेंसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल चेंज होगा, तो मास बाय वॉल्यूम जो कि डेंसिटी है वो भी नेग्लिजिबली चेंज होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं डेंसिटी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर से, थोड़ा बहुत चेंज करने से टेम्परेचर। पर गैस और लिक्विड में क्या होता है, मास होता है, मास तो सेम रहेगा, पर वॉल्यूम हम लोग जब गर्म करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल केस में है। नॉर्मल केस में क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा गर्मी से जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो डेंसिटी कम हो जाएगा। वैसे ही टेम्परेचर हम लोग घटा रहे हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई भी। इसमें भी क्या होगा, टेम्परेचर घटा देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाने से डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज वैसे ही लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू एम बाई भी है, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है और D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वैसे वॉल्यूम कमेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। क्या बोला, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, इसलिए वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे डेंसिटी घटेगा। वैसे मास बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली है ना, ये न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में, तो इस साइड का न्यूमरेटर बढ़ेगा तो उस साइड का न्यूमरेटर बढ़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर घट जाएगा, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा, क्या है ये, टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग का डेंसिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो जा रहा है, डेंसिटी घट रहा है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हम ऐसे याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब डेंसिटी घट रहा है। अब और एक इसमें टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, तो डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। ये दो चीज हमको अच्छे से याद रख लेना है। तो मेरा क्लासेस जो था इसी के साथ ये वाला क्लास खत्म हो रहा है। डेंसिटी पढ़ लिए, मास पढ़ लिए, और बाद में हम लोग और एक जो है आगे बढ़ेंगे, और एक यूनिट है बाकी स्पीड का, स्पीड मोशन का जो स्पीड है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, उसके मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरे अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स दीजिएगा ताकि मैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं, आपको पढ़ने में अच्छा लगे ज़्यादा। और एक चीज़ है, कुछ जैसे मेरा अभी का क्लास में नया शुरू कर रहा हूं, तो मेरे पास इतना इक्विपमेंट्स अच्छा नहीं है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा दिखे, ठीक है। पर ये बात है कि दिखने से कुछ नहीं होता है, अगर आप समझ पा रहे हैं और आपको मैं जो लिख रहा हूँ वही दिख जाए तो आपको सब कुछ आप सीख सकते हैं। हम उससे क्या सीख पा रहे हैं, ठीक से जो भी दिख रहा है हम क्या उससे सीख पा रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट दीजिएगा, और थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।